हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.2 में आगे के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो फिगर्स इसमें दी गई हैं, दोनों में हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। L, M और ये इनकी ट्रांसवर्सल T। ये एंगल 100 डिग्री का है और ये एंगल हमें x बताना है। ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड फिगर वो भी बना देते हैं हाथ के हाथ। L और ये M। A और B ये इनकी ट्रांसवर्सल्स है। ये वाला एंगल 100 का है, ये 80 डिग्री है। ये एंगल x हमें फाइंड करना है। गिवन है दोनों ही में, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो L पैरेलल टू M ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एंगल 100 का है, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली ये भी 100 का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर हम इनके कुछ नाम रख देते हैं ताकि हमें लिखने में इजी हो जाए। मान लिया ये पॉइंट है A, ये है O, ये यहाँ पर है B, फिर यहाँ पर ये पॉइंट है C और ये वाला यहाँ पर पॉइंट है D, ये हो जाता है E। दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल 100 डिग्री। तो एंगल COD, क्योंकि ये एंगल है AOB के, दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण से दोनों बराबर होंगे। तो एंगल COD हमें मिलता है 100 डिग्री। अब दोनों एंगल कौन कौन से? एंगल COD और एंगल ODE, ये दोनों कैसे हैं? दोनों तिर्यक रेखा के, मीन्स ट्रांसवर्सल के एक ही और स्थित कोण है, इसलिए इनका सम 180 होगा। चूँकि L इज पैरेलल टू M, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो एंगल COD प्लस एंगल ODE इक्वल 180 डिग्री। तो COD अभी हमने फाइंड किया है 100 डिग्री है, और ODE x है इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से x हमें मिलेंगे 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में मिली 80 डिग्री। ये इसका आंसर आया। फिर सेकेंड पार्ट में चूँकि L पैरेलल है M के, तो इस कारण से x और 100 दोनों कैसे हो गए? x व 100 दोनों संगत कोण हैं, और A इनकी तिर्यक रेखा है। A यहाँ पर तिर्यक रेखा है। तो जब
समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एक्स भी यहाँ पर 100 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर फिगर बनाते हैं पहले। तो इन दोनों कोणों में ए बी सी और ये डी ई एफ और ये वाला पॉइंट है जी। ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जो है ए बी समांतर है डी जी के और बी सी समांतर है ई एफ के। इतना हमें यहाँ पर गिवन है। और एंगल ए बी सी कहें या ए बी जी कहें, एक ही बात है, 70 डिग्री का ये एंगल हमें दिया है। तो इसमें फर्स्ट जो हमें कहना है कि एंगल डी जी सी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल चूँकि डी जी समांतर है ए बी के, यहाँ पर लिखेंगे डी जी समांतर है ए बी के और बी जी क्या है, बी सी क्या है, इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। इसलिए एंगल ए बी सी या ए बी जी कुछ भी कहें बराबर होगा एंगल डी जी सी के, संगत कोण होने के कारण। तो इसका मतलब कि एंगल डी जी सी हुआ 70 डिग्री। ये इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का मिला। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि एंगल डी ई एफ मीन्स ये वाला एंगल क्या है। तो एंगल डी ई एफ के बारे में हमें बताना है। तो चूंकि बी सी समांतर है ई एफ के और डी इनकी क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब कि एंगल डी जी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों संगत कोण हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो डी जी सी की वैल्यू तो हमें पता ही है 70 डिग्री, अभी फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में। तो ये यही वैल्यू होगी एंगल डी ई एफ की 70 डिग्री। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कुछ फिगर्स हमें दी हुई हैं और उन फिगर्स को देख करके हमें बताना है कि क्या एल और एम समांतर हैं। तो पहले हम वो फिगर्स यहाँ पर बना लेते हैं। 4 फिगर्स हैं।
तो इसमें फर्स्ट फिगर है एल और ये एम लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है एन, और ये मिलकर के एंगल बनाते हैं यहाँ पर 126 और ये एंगल 44। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोनों का सम, चूँकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाता है तो मीन्स एल पैरेलल एम। यदि तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, क्या आता है इनका सम? 4 और 6 10, हासिल हो जाता है 1, 4 और 2 6 और 1 7, 170 डिग्री। तो चूंकि इनका सम 170 डिग्री आया है, 180 नहीं है, इसलिए L इज़ नॉट पैरेलल टू M। तो फर्स्ट पार्ट में हुआ कि ये दोनों L और M समांतर नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि L और M हैं और इनकी तिर्यक N है। यहाँ पर एंगल बनते हैं 75 और 75। तो चूंकि ये एंगल 75 है तो ये वाला एंगल भी 75 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए अगर L और M समांतर हो। तो यही वाला रूल यहाँ पर भी लगेगा। तो 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 5 और 5 10, 1 7 और 7 14 और 1 15, 150 डिग्री। तो चूंकि ये 180 नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर भी L M के समांतर नहीं है। फिर तीसरा पार्ट, यहाँ पर हम देखते हैं ये 57 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये वाला एंगल भी 57 डिग्री होगा। अब ये दोनों फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के स्थित कोण हैं, तो यही वाला रूल हमारा यहाँ पर भी लग जाएगा। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। देखते हैं, 123 प्लस 57, 7 और 3 10, हासिल हो जाते हैं 1, 5 और 2 7 और हासिल का 1 8, 180 डिग्री। तो चूंकि यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए L समांतर होगी M के। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं, ये कोण 98 डिग्री का है और ये वाला यहाँ पर 72 दिया है। तो ये 72 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल भी 72 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यही वाला रूल हमारा यहाँ पर भी लगेगा। तो 98 प्लस 72, देखते हैं कितना आएगा सम? 8 और 2 10, हासिल हो जाता है 1, 9 और 1 10 और 7 17, 170 डिग्री। तो चूंकि ये 180 नहीं है, तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित कोणों अंतःकोण का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, जो कि यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर नंबर 6
त्रिभुज और उसके गुण, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, शुरू करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।